हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। चलिए बात करते हैं कल के लिए 22 जनवरी 2025 वेडनेसडे के लिए हमारा क्या व्यू रह सकता है मार्केट में। और आज जिस तरह से मार्केट ने वॉलेटिलिटी दिखाई है वो काफ़ी डरावनी थी, क्योंकि मार्केट लगभग एक एक 5-5 मिनट की कैंडल लगभग 200 पॉइंट की निफ्टी में आज देखने को मिली। जैसे ही वो एक पॉजिटिव सिनेरियो बन रहा था, सडनली 15 मिनट बाद आप उसी लेवल पे फिर से डाउन साइड की तरफ दिख रहे, तो आज बहुत ही डेंजरस सिचुएशन थी। और ये बिल्कुल साफ तौर पे दिखाई दे रहा था कि किस तरह से मार्केट को मैनिपुलेट किया जाता है बड़े-बड़े ऑपरेटर्स के द्वारा। और वही आज देखने को मिला। देखिए, ये 5 मिनट का निफ्टी का चार्ट है। ये निफ्टी बैंक का नहीं है, ये निफ्टी का चार्ट है। और ये कैंडल देखिए आप, 200-200 पॉइंट की। 11:45 पे निफ्टी 23,190 200 के अराउंड था। और सडनली 11:50 पे 23,400। और वहीं पे फिर 15-20 मिनट बाद वही निफ्टी 15 मिनट में सीधा फिर से 23,150 के आसपास काम करता हुआ दिखाई दिया। तो आज मार्केट में बहुत ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी थी। और पैसा डेफ़िनेटली वहीं बना है जिसने परफेक्ट एंट्री और एग्ज़िट ली है। क्योंकि इसमें आप एसएल कहाँ लगाओगे, आप कहाँ होल्ड करोगे? आप ग्रीन कैंडल देख के घुसोगे, आप एसएल लगाओगे, 5 मिनट में आपका एसएल कट जाएगा। तो डेफ़िनेटली आज बहुत डेंजरस मार्केट थी कहीं न कहीं। और अगर इस तरह की मार्केट यहाँ पर ऑपरेट करेगी, वो भी एक इतने बड़े देश की मार्केट इस तरह से ऑपरेट होती है, तो डेफ़िनेटली एक डेंजरस सिचुएशन होती है। आज ओवरऑल सारी मार्केट, सारी सेक्टर डाउन थे। निफ्टी लगभग 1.5%, निफ्टी बैंक थोड़ा बहुत आज जिस तरह से निफ्टी गिव अप कर रहा था, निफ्टी बैंक ने थोड़ी-सी स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश करी। उतना डाउन नहीं गया जितना निफ्टी के मुकाबले। निफ्टी आईटी भी कहीं न कहीं टूटा है। सेंसेक्स लगभग 2% के आसपास गिरा है। और इंडिया विक्स में आज ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली, जो कि है डर का इंडेक्स। सारे सेक्टर आज डाउन थे लगभग। कोई ग्रीन सेक्टर नहीं था आज, सब सेक्टर में डाउन साइड थी। चलिए बात करते हैं ग्लोबल मार्केट की। तो ट्रम्प साहब आ चुके हैं, आज यूएस मार्केट खुलेगी और डाउ जोन फ्यूचर लगभग 182 पॉइंट्स अप दिखा रहा है अभी फ़िलहाल। और आज ये आखिर हुआ क्या है ये सब चीज़ें? देखिए, कुछ भी रीज़न्स निकल के सामने आ सकते हैं बाद में कि ये हुआ, वो हुआ। लेकिन मुझे जो पर्सनली लगा, जो 3-4 रीज़न निकल के सामने आ रही हैं, वो थे फर्स्ट, जो था ट्रम्प की तरफ से कहा गया कि वो ब्रिक्स देशों पे टैरिफ लगाएँगे अगर उन्होंने कुछ भी यूएसए के खिलाफ करा। जैसे कि पहले बात हुई थी ब्रिक्स में कि वो अपनी करेंसी लाने वाले हैं, उसकी वज़ह से डॉलर इंडेक्स कहीं न कहीं वीक पड़ेगा। तो उसकी वज़ह से ट्रम्प की एक खुली चुनौती थी कि अगर आप कुछ भी ऐसा खिलाफ करोगे यूएसए के, तो हम बिल्कुल झिझक नहीं करेंगे टैरिफ लगाने से। और उसमें ब्रिक्स के मेंबर में कहीं न कहीं इंडिया भी इंक्लूड है। तो कहीं न कहीं उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला। दूसरा जो मुझे लगा वो था कि चाइना की तरफ एक बहुत नरम रुख अपनाया गया है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। जैसा कि कहा जा रहा था कि वो अपनी सेरेमनी के बाद ही कुछ एग्रीमेंट पे साइन करने वाले हैं। और कहीं न कहीं उसको नेगेटिव इम्पैक्ट चाइना के ऊपर होगा। लेकिन चाइना को उन्होंने टाइम दिया है, जैसे कि उनकी टिकटॉक ऐप है उसके ऊपर, कि उसके कुछ रिज़ॉल्यूशन निकाले जाएँ, किस तरह से चीज़ें ठीक हों। तो उसका चाइना की मार्केट में पॉज़िटिव इम्पैक्ट देखने को मिला। कहीं न कहीं ये डर रहा कि चीज़ें इंडिया से अलग चाइना की तरफ ज़्यादा फ़ोकस जा रही हैं, तो उसका इम्पैक्ट मुझे लगता है, चीज़ें और भी हो सकती हैं। मुझे लगता है कि शायद दूसरा इम्पैक्ट ये होगा। और तीसरा, डेफ़िनिटली एफआईआई की सेलिंग आज भी लगभग 5,000 करोड़ के आसपास उन्होंने सेल किया है। और कहीं न कहीं एक और कहीं न कहीं उनको है कुछ एंटीसिपेट कि शायद बजट में वो चीज़ें ना निकल के सामने आए, जिस तरह से मार्केट सोच के बैठा है। या फिर क्वार्टरली रिज़ल्ट भी मिक्स आ रहे हैं। कोटक महिंद्रा और रिलायंस को छोड़ दें तो लगभग रिज़ल्ट इतने अच्छे नहीं सामने आए हैं। तो उसका इम्पैक्ट डेफ़िनेटली मार्केट में देखने को मिल सकता है। और निफ्टी ने कहीं न कहीं अपना लो आज तोड़ दिया है, जो कि लास्ट टाइम 7 जून के आसपास निफ्टी यहाँ ट्रेड कर रहा था। और उसके बाद आज सबसे डाउनसाइड लो निफ्टी ने दिया और क्लोजिंग बहुत ही ख़राब रही। अब डाउनसाइड के लिए हमारा अब लेवल खुल रहा है 22,800। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। अगर मार्केट इसको ब्रीच करता है तो डेफ़िनेटली 22,500 से लेके 22,000 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। अपसाइड जब तक मार्केट 23,200 के ऊपर नहीं सस्टेन करता है, या फिर एक 15-20 मिनट की कैंडल नहीं बनती है 22,200 के ऊपर, तब तक हम बिल्कुल अपसाइड की नहीं देखेंगे। और अगर अपसाइड का बनता है तो हम सेल ऑन राइज़ ही करेंगे, जो भी रेजिस्टेंस मिलेगा। बात करें निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक ने
आज उस तरीके से नहीं कोलैप्स हुआ जिस तरह से निफ्टी और बाकी अदर सेक्टर हुए। तो निफ्टी बैंक अभी भी अपना सपोर्ट ब्रेक नहीं किया है, जो कि लो था 13 जनवरी का 47,870। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। अगर ये लो ब्रीच होता है तो डेफिनेटली 47,000 तक के लेवल बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। रेजिस्टेंस आज का हाई और कल का हाई 49,600 के आसपास रेजिस्टेंस काम करेगा, और सपोर्ट का काम जो इसका 13 जनवरी का तो लो था वो काम करेगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।